गाइस, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.2 के सेकंड पार्ट में आप सबका दोबारा से स्वागत है। देखो ये सवाल फटाफट पढ़ लो, 6th वाला देखो, पढ़ लो एक बार, पॉज करके पढ़ लिया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बोल रहा है कि कॉर्ड है जो सर्कल जिसकी देखो रेडियस क्या है 15, ठीक है। रेडियस क्या है 15, क्या सबटेंड कर रहा है कि एंगल 60 डिग्री सेंटर, तो वो सर्कल है जिसकी रेडियस 15 है, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, रेडियस है ना, कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। मैंने आपको पढ़ाया था सेगमेंट का एरिया कैसे, सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट जो कॉर्ड, देखो जो जैसे ये सर्कल है, तो जो दोस्तों जो कॉर्ड होगी नहीं वाली, इसका और आर्क, ये जो एरिया सबटेंड करे, मतलब इसके अंदर जो एरिया होगा वही एरिया ऑफ सेगमेंट, ये पूरा एरिया ऑफ सेगमेंट है, ठीक है। ये वाला माइनर सेगमेंट है और ये वाला पूरा मेजर, क्योंकि देखो ये भी एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच का एरिया है, ठीक है। तो ये मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट लिख रहा हूँ, इसको माइनर सेगमेंट लिख रहा हूँ। ये ए पी बी नाम दे दो, ठीक है, और इसको दे दो ए क्यू बी, है ना। अब अपने को दोनों का एरिया निकालना है, ठीक है। अपने को पता है क्या, पता कि जो कॉर्ड है ना यही वाली, ये एंगल सबटेंड कर रहा है कहाँ, सेंटर, तो वो सेंटर ये होगा। तो कितने का एंगल है बच्चों, 60 डिग्री का है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15, ये भी 15, ठीक है। फटाफट से करना है इसको, है ना। सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है बच्चों, आप खुद बताओ। एरिया ऑफ सेगमेंट ये क्या होगा, ये वाला एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट बताओ, बोलो, सोचो, सोच लिया। एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या घटा दोगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या घटा दोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ सेगमेंट ऐसे आएगा, है ना। तो एक बार ये वाला सेगमेंट का एरिया निकाल लो, फिर मेजर वाला बताता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। और ट्राइंगल का एरिया देखो, एक चीज़, और ट्राइंगल का एरिया निकालने का तरीका ये है, तो ये भी 15, तो यहाँ ट्राइंगल एक बार बना देता हूँ, ठीक है। देखना मेरी बात, ये 15 है, ये 15 है वाली, ये 60 है, तो ये 15 है, ये 15 है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, तो ये और ये दोनों एंगल बराबर है, क्योंकि ये 15 है, ये भी 15 है, तो मतलब ये वाला एंगल बराबर है, ये भी सेम होगा जो ये, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तभी तीनों का सम 180, ठीक है। तो ये भी इक्विलेटरल हो गया, तो ये भी 15 हो गया। इसका एरिया कैसे निकालोगे, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, ए कितना है 15, तो इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ से इसका एरिया आ गया। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 60, तो 60 अपॉन 360, तो कितना आ जाएगा 1/6 इंटू पाई इंटू आर, कितना बच्चों 15 का स्क्वायर, माइनस √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो पाई की वैल्यू देखो सवाल में दे के रखी है कितनी, 3.14, और √3 की वैल्यू 1.73। देखो अगर आपको सवाल में वैल्यू दे के रखा हो बच्चों, तो वही यूज़ करना है। तो पाई की वैल्यू कितनी, 3.14 अपॉन 6, और 15 का स्क्वायर 225, माइनस √3 की वैल्यू हो जाएगी 1.73 अपॉन, देखो इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। माइनर का, ये माइनर का एरिया आएगा, कितना आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनर का एरिया आ गया। अब आपको मेजर का एरिया निकालना, तो इसी पूरे को अगर सॉल्व करके किससे घटा देना, पाई आर स्क्वायर से पूरा इसको माइनस कर देना, माइनर का एरिया, ठीक है। माइनर सेगमेंट का एरिया तो क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का। देखो ऐसा, इसका तो तरीका यही है बच्चों। देखो माइनर का, तो माइनर तो ये हो गया, और मेजर ये वाला हो गया, तो माइनर को अगर पूरे में से घटा देंगे तो इसको भूल जाओ, सेक्टर भूल जाओ। एक बार तुम्हारे माइनर सेगमेंट का एरिया आया, देखो ये आया माइनर सेगमेंट का एरिया, ठीक है। अब ये इसका एरिया माइनर सेगमेंट का, अगर पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को अगर हटा देंगे इतना, तो बचेगा तो पूरा मेजर ना, तो मेजर का एरिया आ जाएगा। तो अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो ये हो गया तुम्हारा मेजर सेगमेंट का एरिया, ये वाला, ये हो गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये आपने से कर लेना यार, देखो इतना सिंपल है, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। कट काटम कुटी होगा। अगले सवाल में फ्रेंड्स बढ़ते हैं। देखो एक हॉर्स है, नहीं कॉर्ड वाला, पहले देखो पढ़ो,
सेवेंथ वाला है, पढ़ लो। अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्प। देखो ये सेम सवाल है, देखो ठीक है। मैं इसको करने का तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में दिक्कत आएगी, वो मैं आपको सिखा देता हूँ सेवेंथ वाले में। देखो कॉर्ड है सर्कल का, ठीक है, कॉर्ड वही हो गया जो ये वाला, और ये सबटेंड करेगा 120 डिग्री, 12 ये वाला 12 ये वाला, ठीक है। ठीक है, तो तुम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना बच्चों। देखो ठीक है, देखना 120 डिग्री और ये 12 है और ये भी 12 है, ठीक है। अब क्या निकालना है, 120 डिग्री या 12 12, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ बच्चों, आप पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सेक्टर का एरिया आप निकाल सकते हो कैसे, θ/360 और पाई आर का स्क्वायर, ये तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन माइनस ट्रायंगल का एरिया निकालने में दिक्कत आएगी, तो ट्रायंगल का एरिया सिखा दे रहा हूँ तो वहां से निकाल लेना, ठीक है। तो ट्रायंगल का, सॉरी देखना ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। ये 120 है, ये 12 है, ये 12 है। देखो ये 12 है, ये 12 है, तो ये भी x होगा, तो ये भी x होगा। तीनों का सम क्या होगा, 180, ठीक है ना। बोलो 2x प्लस, तो 2x कितना आ गया 60, तो x की वैल्यू आ गई 30 बच्चों। तो ये भी 30 और ये भी 30, है ना। अपने को ये वाली क्या निकालनी है पता है, अपने को इसका एरिया निकालना है सीधी। एरिया निकालने के लिए हमको इसका बेस चाहिए होगा और हमको इसकी हाइट चाहिए होगी, ठीक है। यही है वो ट्रायंगल, ठीक है। तो मान लो मैंने इस पे कैसे परपेंडिकुलर डाल दिया, है ना। अपने को पता है ये 30 है और ये कितना है, ये है 90, 90 30 120, तो ये भी 60 होगा, है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये पता अपने को 12 है, तो अपन दो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे अपन यूज़ कर लेते हैं टिग्नोमेट्री थोड़ी सी। तो अपने को पता है 12, ठीक है। अपने को चाहिए ये वाला, अपने को क्या चाहिए, हाइट चाहिए ना अपने को। तो अपने को चाहिए क्या, देखो इसको भूल जाओ, 60 भूल जाओ, 90 भूल जाओ। अपने को पता है, अपने को ये चाहिए वाली ABCD, अपने को चाहिए CD, अपने को चाहिए CD और AB। पहले CD निकालते हैं और AD पता है तो sin 30 का यूज करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ CD है, हाइपोटेनस यहाँ 12 है, ठीक है। sin 30 होता है हाफ, तो CD अपॉन 12, तो CD की वैल्यू बच्चों आ गई, कितनी आ गई बताओ, 6 आ गई CD, ठीक है। सेंटीमीटर ये लगा देना, है ना। तो CD एक बार आ गया, मतलब इसकी हाइट, ट्रायंगल की हाइट कितनी है 6। अब बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए फिर से वही करो, तो किसका यूज करो यहाँ पे, ये पता है ये 6 है, तो tan 30 यूज कर सकते हो, ठीक है। tan 30 क्या हो जाएगा बच्चों, 6/AC, है ना। तो tan 30 हो जाएगा 1/√3, 6/AC। तो यहाँ पे भी इस सवाल में बच्चों आपको √3 की वैल्यू दे के रखी है, यहाँ से AC आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो AC आ गया, अब AB क्या होगा, AC का डबल होगा, ठीक है। तो AB की वैल्यू हो गई 12√3। एक बार AB अगर आ गया और आपकी हाइट आपको पता है 6 है, तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख सकते हो, देखो AB आ गया, हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट 6 है और AB 12√3। तो यहाँ लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ इंटू AB इंटू 6, ठीक है। तो टोटल आ गया 36√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको माइनस कर दो बच्चों, √3 की वैल्यू 1.73 डाल देना, ठीक है। यहाँ ये सेक्टर का एरिया निकाल दिया, ट्रायंगल का एरिया ये वाला है, तो दोनों को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। होप करता हूँ ये आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलो सवाल पढ़ लो एक बार। देखो अगला सवाल ये वाला है, ये वाला, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग। यहाँ पे देखो फिगर भी बना हुआ है। देखो एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 बाई मीन्स ऑफ अ 5, मतलब ये पूरा 15 है और ये वाला पूरा 5 है, ठीक है। मतलब जो इसकी रोप है, जैसे तो ये जो रेडियस 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। ये पूरा स्क्वायर जो है इसकी साइड 15 है, ये भी 15, ये 15, ये 15 और ये 15, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द पार्ट इन विच द हॉर्स कैन ब्रेज। देखो एक बात बताओ, ये देखो ये दो रेडाई है आपके, है ना,
और दो, और ये आर्क हो गया, तो इसके बीच का जो एरिया होता है वो सेक्टर होता है। तो वही निकालना है, एरिया ऑफ द पार्ट इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। हॉर्स किस एरिया में चढ़ सकता है, यहाँ से लेके इस, यहाँ ये पूरा हॉर्स हॉर्स, तो इसको निकालने, ये सेक्टर बन रहा है, इसका एरिया कैसे निकालेगा, इसका एंगल बताओ, 90 डिग्री ये हो गया, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ। ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो 90/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, आर कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, और पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से सॉल्व कर लेना, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये मीटर का स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर नहीं मीटर है। अब अगला पार्ट, ये आपको पार्ट समझ में आया होगा, एरिया कैसे ग्रेज निकाला मैंने, है ना। अब सेकंड पार्ट है बच्चों, द इंक्रीज इफ द रोप 10 मीटर लॉन्ग, तो मतलब वही है कि देखो ये पहला वाला डायग्राम था, अगर मैं बोलता हूँ बच्चों, देखना देखना इस सवाल में ये पूरा इतना बढ़ा दिया, ठीक है ना। पुराना वाला जो था वो कुछ इतना था, ठीक है, देखना पुराना वाला ये था 5 और ये भी 5, लेकिन नया वाला कितना हो गया 10, मतलब उसकी रस्सी की लेंथ बढ़ा दी, 10 तक कर दी। तो वो पूछ रहा सवाल में बच्चों कि अगर रस्सी की लेंथ 10 हो गई तो कितना एरिया वो एक्स्ट्रा कर पाएगा, क्या खा पाएगा। पहले इतना एरिया खाता था, इतना देखो इतना, है ना, अब कितना खा पाएगा, अब तो यहां से पूरा खाएगा, है ना, पूरा। तो कितना एक्स्ट्रा खाएगा, तो इतना एक्स्ट्रा खाएगा, इतना एक्स्ट्रा, है ना, बताओ खाएगा ना इतना एक्स्ट्रा, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये जो इतना पोर्शन वो एक्स्ट्रा खाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकाले, टोटल का एरिया निकाल लेते हैं, टोटल में से इतना माइनस कर देते हैं तो इसका एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया अपन ने पहले निकाला था, ये इसी का एरिया था। अब टोटल एरिया एक बार और निकाल लेते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो टोटल एरिया कैसे निकालोगे, 10 मान के निकाल लो, 90 डिग्री अभी भी है, तो 90 क्या बन रहा है सेक्टर, ये तो 90/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, आर कितना है 10 ले लो, ये तो टोटल एरिया आ गया, ठीक है। इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दो बी पार्ट निकालने के लिए, बी देखो खत्म हो गया। अब ये पूरा सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, बताओ, अरे मीटर, सॉरी मीटर का स्क्वायर, ठीक है। आया क्या समझ में, खत्म। चलो अगले सवाल बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब देखिए 9th वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन, 9th वाला पढ़ो एक बार, देखो। A brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm, ठीक है। डायमीटर की लेंथ कितनी 35, ऐसे कितने डायमीटर है 5, ठीक है। ब्रूच है, ये ब्रूच है आपका, ये सिल्वर वायर से बना है, ठीक है। सर्कल इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ये वायर से मिलकर बना है, जो कि फॉर्म किसके, ये जलेबी वलेबी मत देखना, ठीक है। ये देखो ये ब्रूच है, सर्कल के फॉर्म में है, वायर से मिलकर बना है, ठीक है। और फिर वही वायर यूज की डायमीटर बनाने में, ठीक है। 5 डायमीटर्स है। तो अपने को पूछा टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो एक तो सर्कल बनाने में वायर लग गया और एक डायमीटर, जलेबी वलेबी बनाने में वायर नहीं लगा, उसको भूल जाओ। क्या क्या बनाने में, सर्कल बनाने में। तो सर्कल बनाने के लिए 2πr चाहिए, ठीक है। एरिया नहीं, एरिया क्यों जोड़ेंगे, एरिया टर्म नहीं आ रही इसमें, क्या है सर्कमफेरेंस वाली, तो ये 2πr ये हो जाएगा और डायमीटर का जितना लेंथ है वो हो जाएगा, तो टोटल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर वो भी निकलवाता हूँ फटा, देखो पहला वाला पार्ट ज़्यादा दिमाग वाला नहीं है, पहला वाला जल्दी करूंगा। देखो पहले वाले में पूछ रहा है कि कितना सिल्वर वायर लगा है, तो देखो यहीं से दिखाता हूँ। देखो ये सिल्वर वायर, ये सर्कल बनाने में, वो जलेबी जो है ना उसके अंदर वो नहीं, देखो ये सर्कल बनाने में लगा 2πr, ठीक है, जितनी भी लेंथ होगी। अब ये फिर 5 डायमीटर, ठीक है, 1 2 है ना, 3 4 और एक और इधर से आएगी 5, ये 5 डायमीटर की लेंथ कितनी हो जाएगी, प्लस 1 की 35 है तो 5 की 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2πr, आर कितना है 35/2, क्योंकि डायमीटर 35 है, ठीक है, रेडियस 35। इसको कैलकुलेट कर लो फ्रेंड्स मिलीमीटर में, ये आपकी लेंथ आ जाएगी सिल्वर वायर की, ठीक है।
क्योंकि ये अपने को क्या पूछ रहा था, टोटल लेंथ, तो ये मीटर में ही रहे, मिलीमीटर में ही रहेगा, स्क्वायर नहीं आएगा, लेंथ हमेशा इसमें, ठीक है। अगला निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द बूच। देखो इसमें बोल रहा है, एक और बात सवाल में बोली है कि 10 इक्वल सेक्टर्स में ये बांटेगा। देखो क्या लिखा है, 10 इक्वल सेक्टर्स। देखो इक्वल सेक्टर का मतलब होता है जिसका सब कुछ बराबर हो, मतलब उनका एंगल भी बराबर हो, जिनका रेडाई कंटेन कर रहा है सेंटर पे वो एंगल बराबर हो, तो सभी का एंगल मतलब बराबर, ये सारे एंगल बराबर। तो कितने एंगल है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंगल, ठीक है। तो 10x बराबर कितना होता है सेंटर पे, 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 36 डिग्री। एक सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर पूछा, तो एरिया ऑफ वन से ईच सेक्टर का कोई किसी एक का एरिया निकाल दो, सबका बराबर ही है। तो 36/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, आर कितना बच्चों यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, 35/2 का स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, और 36 अपॉन, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर यहाँ से आ जाएगा। चलिए अगले सवाल में पढ़ते हैं फटाफट। देखो अगला सवाल, तो सवाल करते हैं, ठीक है। देखो 8 इक्वल रिप्स है अम्ब्रेला के, मतलब किसी भी दो कंसेक्यूटिव रिप्स का एरिया निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि आप इस सवाल में देखिए ये जो अम्ब्रेला है इसका ऊपर वाला है, मतलब अपवर्ड जो सीन है वो दिखा रहा है, ये देखो ये सीधा, अगर इसके ऊपर से देखोगे यहाँ से तो कुछ ऐसा दिखता है अम्ब्रेला, ठीक है। अब देखो किसी दो, मतलब कि कोई दो कंसेक्यूटिव रिप्स हैं, जैसे ये वाला और एक ये वाला, तो इसके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। रिप्स मतलब ये होता है ना, एक रिप्स ये वाली हो गई, एक रिप्स ये वाली हो गई, तो इसके बीच का एरिया ये वाला होगा, ठीक है। तो देखो कितने, इससे सबके सब बराबर ही होंगे, सबका मतलब जो एंगल है सेक्टर का, मतलब एंगल है जो रेडाई कंटेन कर रहा है एंगल, वो सबको बराबर हो। तो कितने ऐसे एंगल है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एंगल है। तो भैया 8x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, तो 8 से काटो 45 आएगा, x की वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। अरे आया क्या समझ में, दो चेक करो। तो एक का अगर 45 होगा तो एरिया बताना है, ठीक है। तो एक का 45/180 इंटू 36, ये अरे यही होगा ना, θ/360, सॉरी ये होगा इंटू पाई आर का स्क्वायर। आर कितना है बच्चों, चेक करो, आर कितना, 45, तो 45 इंटू 45, ठीक है। अब अगला कर लो, 45/360 इंटू पाई इंटू आर 45 का स्क्वायर, ठीक है, 45 इंटू 45, ठीक है भाई, हो गया, खत्म हो गया। अब सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा दो। अगले सवाल में बढ़े, चलो देखो अगला सवाल क्या, आकार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 स्वीपिंग थ्रू एन एंगल, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। देखो टोटल एरिया मतलब टोटल एरिया निकालना है कि एक के द्वारा जितना होगा ना, देखो एक दोनों की क्या है, लेंथ बराबर है, ठीक है, एंगल है 115 डिग्री, है ना। तो कुछ ऐसा हो आकार का वाइपर, देखना ध्यान से, ठीक है। तो कुछ कार का वाइपर कुछ ऐसा होगा, तो इस साइड से चालू करके ऐसे पूरा ऐसे, ठीक है, इधर से चालू होगा मान लो, और ये पूरा ऐसे घूम के जाएगा, है ना, ये पूरा ऐसे यहाँ तक घूम के जाएगा, मतलब यहाँ से लेके पूरा नीचे तक आएगा, ठीक है। सिमिलरली एक और है, वो भी ऐसे जाएगा, है ना। तो मतलब एक का एरिया निकाल के डबल कर देते हैं, तभी टोटल एरिया आएगा, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आएगा, है ना पूरा, मतलब या तो फिर यहाँ से ले लो, जहाँ से भी ले लो। तो ये एक्चुअल दो रेडाई हो जाएगा जिसका एंगल 115 डिग्री है, 180 तो दिया नहीं है ना, एंगल ऑफ 115, ठीक है, तभी ऐसा बना है ना। ऐसा ले लो, ऐसा और ले सकते हो, ठीक है। 115 का है, अभी टोटल एरिया निकालो, बताओ 115 अपॉन सेक्टर ही बन रहा है 360 पाई आर का स्क्वायर, लेंथ कितनी है ब्लेड की 25, ठीक है। तो ये होगा एक का एरिया, है ना। सिमिलरली एक तरफ से एक और है जो कि ओवरलैप नहीं कर रहा सेम, तो उसका एरिया निकालना है, तो ये वाले एरिया को इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2 से, तो वो दो टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया, है ना। अगले सवाल में पढ़ते हैं, ये टोटल एरिया यहाँ से आ जाएगा। देखो क्या है कि एक ब्लेड ये है, और ठीक है एक और सेम ब्लेड है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, एक और होगी, उसका भी निकालने के लिए अपने को डबल करना पड़ेगा ये एरिया, ठीक है। बहुत समझा दिया, क्योंकि 115 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, लेंथ ऑफ ब्लेड कितनी 25, अरे आएगा समझ में, खत्म हो गया। चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं। अच्छे रवि सर, है ना।
चलो अगले सवाल पे क्या है, तो टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर। दो ये भी सेम है, ये कर लेना यार, ये मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो 12 वाला वही है, देखो सीधे सेक्टर बनेगा वो, है ना। आर दे के रखा है, ये 80/360 कर लेना, पाई की वैल्यू दे के रखे, सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो अगले सवाल पे। दो 12th वाला सेम है ना, 13th वाला थोड़ा सा अलग है, तो उसको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। है ना, ये बना क्या, एक हेक्सागोन बना है, ठीक है, उसकी फिर डिजाइन बनी हुई है। तो डिजाइन रेड कलर से बना देता हूँ, मान लेना सारे डिजाइन बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा फिगर में मैं गलती कर ही देता हूँ, तो डिजाइन प्लीज यार हंसना वसना मत, बट सारे डिजाइन को बराबर मान लेना। ठीक है, ये डिजाइन बन गया है ना। तो बच्चों पता है क्या करना है, सबको जोड़ लो, मैं तो कहूँ, क्योंकि बोल रहा है, देखो सवाल अभी पढ़ता हूँ, तो उससे पहले जोड़ ले रहा हूँ, है ना। देखो किसी शायद, देखो क्या करना है बताता हूँ, थोड़ा सा गलती है तो माफ़ करना। देखो क्या है, देखो सवाल, राउंड टेबल 6 इक्वल डिजाइंस हैं। ठीक है, 6 इक्वल डिजाइंस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इक्वल डिजाइंस है ना। अब क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28, मतलब ये वाला कवर का रेडियस कितना है, 28 है ना, रेडियस ऑफ द कवर है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ, देखो मतलब भाई कॉस्ट पूछा, एरिया निकालना है डिजाइन का, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर इतना पैसा है, तो टोटल डिजाइन का कितना, एक डिजाइन का एरिया निकालेंगे इंटू 6 कर देंगे, तो सारे डिजाइन का एरिया आ जाएगा। फिर पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना दाम है, तो टोटल का जो एरिया आएगा उसका कितना दाम रहेगा, या कितना कॉस्ट रहेगा, वो निकालना है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द कवर कितना है, 28। कुछ ऐसा डायग्राम बहुत ही मेहनत के बाद बना है, प्लीज़ हंसना मत। ठीक है, देखो सवाल में उसने जो बोला था, उसको क्या बोला है देखो, है ना। तो रेडियस ऑफ द कवर कितना बच्चों, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ मेकिंग कितना है। ठीक है, तो मैं बोल दो क्या बोला, 6 इक्वल डिजाइन है, मतलब उनका एंगल दो, कॉस्ट 6 इक्वल डिजाइन है। देखो इक्वल डिजाइन का मतलब उनका एंगल भी बराबर होगा, जो उनके सेंटर पे होगा, ये वाला एंगल, ये वाला, और सब कुछ रेडियस तो बराबर ही है। तो कितने एंगल, 1 2 3 4 5 6 एंगल है, तो 6x बराबर 360, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। ठीक है, पर की 60, तो एक की निकालते हैं, तो वो सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, तो किसी एक का एरिया निकाल दो, 60/360 इंटू बच्चों आर की वैल्यू कितनी है, शायद 28 है। ठीक है, तो आर का स्क्वायर 28 का स्क्वायर। ठीक है, ये निकालोगे जैसे कि, तो इसमें से माइनस कर देना एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये 60 है। ठीक है, देखो मैं एक ट्रायंगल काट के बताता हूँ आपको, देखना देखना। ठीक है, ये आपका एक डिज़ाइन हो गया है ना, सारे डिज़ाइंस बराबर ही है ना, 6 इक्वल डिज़ाइंस। ठीक है, बोलो आया समझ में आपको। तो एक का कितना बच्चों, ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। ठीक है, 60 ये निकाल लिया है, सेक्टर का एरिया, पूरे का एरिया ये होगा, ट्रायंगल का एरिया बस माइनस करना है, तो 60 इसका। ठीक है, अभी बात आओ, ये 28 है और ये भी 28 है, तो ये 28, ये तो ये भी 60 और ये भी 60, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60 डिग्री, तो माइनस कैसे करोगे, रूट, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 20 है, √3/4 a का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ सेगमेंट, एक सेगमेंट का एरिया है। ठीक है, तो अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में लिखा, तो 1.6 पाई इंटू 28 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू ए का स्क्वायर 28 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक सेगमेंट का एरिया है, ऐसे 6 सेगमेंट है, तो इंटू 6, तो ये 6 सेगमेंट का एरिया आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, 0.35 है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक की कॉस्ट, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना कॉस्ट है, 0.35। ठीक है, तो इतना जो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा तो कितना कॉस्ट होगा, तो इसमें क्या करना, सीधे से मल्टीप्लाई कर देना किसका, 0.35 का। ठीक है, सीधे जो भी एरिया आएगा उसमें 0.35 मल्टीप्लाई, तो उतना आपका
रुपीज़ में आंसर आ जाएगा, ठीक है, उतना कॉस्ट लग जाएगा, ठीक है। अरे आया क्या समझ में? इसको बीच में ऐसे समझाने के लिए लिखा है, ये सीधे ये करना, इसको मल्टीप्लाई इसमें करना तो आंसर आ जाएगा। अरे आया क्या समझ में? तो होप करता हूँ गाइस। अच्छा एक सवाल सॉरी रिमेनिंग है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर एंगल पी का है, ठीक है, एंगल पी है, रेडियस आर है, तो क्या क्या लिखोगे बताओ? ये लिख देता हूँ, बताओ लास्ट सवाल का, पी अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। अब मिला लो जो जो एरिया होगा सेक्टर का, यही होता है सेक्टर एरिया। एंगल देखो मेरे को पी दे के रखा है, आर रेडियस, तो मैं लिखूंगा पी अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर। देखो अब इसको चेक करो, पी अपॉन 360 देखो कहाँ कहाँ, ये देखो पाई आर स्क्वायर हो, देखो ये पाई आर स्क्वायर है, और ये यहाँ पे भी 2 पाई आर, ठीक है, ये बी और डी में देखना, ठीक है। पी अपॉन 180 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पी अपॉन 720, तो ये 2 से कट जाएगा, तो पी अपॉन 360 इंटू पाई, तो डी ऑप्शन शुड बी योर आंसर, ठीक है। थोड़ा सा अलग फॉर्म मिलेगा। तो होप करता हूँ गाइस आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने एक्सरसाइज 12.2 पूरी कवर कर ली। देखो 12 ये वाली जो एक्सरसाइज है ये कटी हुई है इस बार, ठीक है, तो आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो अगला जो होगा अपना वो सर्कल होगा चैप्टर, तो उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्लास 10 से रिलेटेड ऐसे ही आपको वीडियोस और जितनी भी लेटेस्ट बोर्ड के अपडेट्स हैं और सैम्पल पेपर जितने भी हम कर सकते हैं आपके लिए करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय।